महायुद्ध का आरंभ, युद्ध का आरंभ। लंका का महायुद्ध राम की सेना द्वारा आरंभ होता है, जिसमें वानरों बंदर योद्धाओं की सेना होती है जिसका नेतृत्व सुग्रीव कर रहे होते हैं, और भालुओं की सेना होती है जिसका नेतृत्व जांबवान कर रहे होते हैं। नए पुलों का निर्माण होता है, पर करके लंका पहुंचती है। जैसे वे द्वीप पर कदम रखते हैं, वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, जिसमें एक महान संघर्ष की प्रतीक्षा और वादा होता है। लंका के 10 शासकों वाले राक्षस राजा रावण ने अपनी दुर्जय राक्षस सेना को इकट्ठा किया है, जो अपने राज्य और अपने गौरव की रक्षा के लिए तैयार है। महान द्वंद्व, राम बनाम रावण। युद्ध का सबसे प्रतिष्ठित द्वंद्व राम और रावण के बीच होता है। यह राम की धर्मनिष्ठा और रावण के अहंकार के बीच का स्पष्ट अंतर दर्शाता है। द्वंद्व गहन और लंबा होता है, जिसमें दोनों योद्धा अद्वितीय कौशल और शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। रावण के दुर्जय पराक्रम और उसके शक्तिशाली साधनों के उपयोग के बावजूद राम की दिव्य शक्ति और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अंततः प्रबल होती है। एक भयंकर युद्ध के बाद राम अंततः रावण को ब्रह्मास्त्र, एक दिव्य हथियार से उसके हृदय पर प्रहार करके पराजित करते हैं, राक्षस राजा के शासन का अंत करते हैं। लक्ष्मण बनाम इंद्रजीत। राम के समर्पित भाई लक्ष्मण रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाद के साथ एक महत्वपूर्ण द्वंद्व का सामना करते हैं। इंद्रजीत अपनी जादुई शक्तियों और शक्तिशाली दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है। उनके गहन युद्ध में इंद्रजीत अपनी जादुई क्षमताओं का उपयोग करके बढ़त हासिल करने का प्रयास करता है, लेकिन लक्ष्मण अपनी अटूट एकाग्रता और दैवीय सहायता के साथ इंद्रजीत के हमलों का मुकाबला करते हैं। अंततः लक्ष्मण इंद्रजीत को मार गिराते हैं, युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं और रावण के संकल्प को कमजोर करते हैं। हनुमान बनाम मेघनाद। महायोद्धा हनुमान भी मेघनाद इंद्रजीत के साथ संघर्ष करते हैं। इस युद्ध में मेघनाद अपने भ्रम और जादू का उपयोग करके अपने प्रियजनों को लुभाता है। यद्यपि हनुमान की अपार शक्ति, चपलता और राम की प्रति अटूट भक्ति उन्हें इन चादरों को पार करने में सक्षम है। हनुमान की मेघनाद पर विजय राक्षस सेना को और अधिक हतोत्साहित करती है और वानरों की बढ़त को मजबूत करती है। सहयोगी बल। विभीषण का योगदान। रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण युद्ध की शुरुआत में ही राम की ओर आ जाते हैं। उनकी नैतिक दिशा और रावण के अधर्मी स्वभाव की पहचान से प्रेरित होकर विभीषण राक्षस सेना की रणनीतियों और कमजोरियों के बारे में अमूल्य खुफिया जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे राम की सेना को अपनी हमलों की योजना बनाने में बहुत सहायता मिलती है। उनकी निष्ठा और अंतर्दृष्टि युद्ध की जटिलताओं को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण साबित होती है। जांबवान की कथा। बुद्धिमान भालू राजा जांबवान राम के कारण का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुभव और रणनीतिक कौशल वानर और भालू सेना को संगठित करने में मदद करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे युद्ध के मैदान में समन्वित प्रयास करते हैं। जांबवान की सलाह और नेतृत्व ने राम की युद्ध रणनीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंगद का पराक्रम। वानर योद्धा अंगद, जो बाली के पुत्र हैं, युद्ध के मैदान में असाधारण बहादुरी और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनके भयंकर युद्ध कौशल और नेतृत्व ने वानर सैनिकों को प्रेरित किया है, उनका मनोबल और लड़ने की भावना को दर्शाया है। अंगद के योगदान में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिससे राम की सेना के पक्ष में स्थिति बदलने में मदद मिलती है। निष्कर्ष। लंका का युद्ध रामायण का एक परिभाषित अध्याय है, जो अच्छाई और बुराई, धर्म और अहंकार के बीच कालातीत संघर्ष को उजागर करता है। राम और उनके सहयोगियों की वीरता, समर्पण और रणनीतिक प्रतिभा रावण की पराजय और सीता की मुक्ति में परिणत होती है। यह विजय धर्म की अधर्म पर विजय को मूल रूप से दर्शाती है, जो इस महाकाव्य की नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं को सुदृढ़ करती है। यहाँ हमने 5वां एपिसोड पूरा किया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम।